हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 7। हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF भी कहते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF ऑफ 2 or more given numbers is the highest or greatest of their common factors। मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक और नाम है, इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र या GCD के नाम से भी जानते हैं। टू फाइंड HCF, फर्स्ट वी फैक्टराइज द गिवन नंबर्स, देन वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स इज द HCF। मतलब सबसे पहला स्टेप होता है उसका फैक्टराइजेशन करना। अब फैक्टराइजेशन तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें जो जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, अगर एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसे ही ले लेते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज़ 1। बाई चांस अगर कोई कॉमन फैक्टर निकले ही ना तो 1 ही उसका एकमात्र कॉमन फैक्टर होगा, तो 1 ही उसका HCF भी होगा। दैट मीन्स अगर दो नंबर्स को प्राइम है तो उनका HCF 1 होता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 16। तो उसके लिए सबसे पहले हम 12 को फैक्टराइज करते हैं। 12 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं हमें 6 मिलता है, फिर हम 6 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 मिलता है, और 3 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं हमें 1 मिलता है। इसी तरह से अब हमें 16 को भी फैक्टराइज करना है। जब हम 16 को फैक्टराइज करते हैं पहले हम 2 से शुरू करते हैं डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 को फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलता है, 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलता है। अगेन वी डिवाइड बाय 2 सो दैट वी गेट 1। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से 16 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। 16 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं ये हम देख रहे हैं। एक ये 2 कॉमन है, ये 2 भी दोनों में कॉमन है। बाकी बचे हुए 3 और 2 अलग अलग हैं तो वो कॉमन फैक्टर्स में नहीं आएंगे। सो वी हैव 2 2s, 2 बार 2 आ रहे हैं ना, तो HCF होगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। सो HCF ऑफ 12 एंड 16 इज 4। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6। इसमें हमें HCF फाइंड करना है। ए पार्ट में द नंबर्स आर 18 एंड 48। जैसे कि मैंने बताया आपको उन्हें फैक्टराइज करना है, तो जब हम 18 से शुरू करते हैं फैक्टराइज करना, 18 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 9, 9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 3, हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे वी गेट 1। इसी तरह से हम 48 को फैक्टराइज करते हैं तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 24, 24 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 12, 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 6, 6 को 2 से डिवाइड करने पे मिलता है 3, फिर हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 1। हम प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक करते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो अब हम 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 18 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 48 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके कॉमन फैक्टर्स, एक बार 2 आ रहा है कॉमन और एक 3 कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स HCF इज 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6। नाउ बी पार्ट द नंबर्स आर 30 एंड 42। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड शो कर दिया है। अब आगे की क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट फैक्टराइज करके लिख रही हूँ। सो फैक्टर्स ऑफ 30 आर 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह से 42 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं 2 एंड 3। सो HCF इज 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6, यानी कि 30 और 42 का HCF आएगा 6। C 18 एंड 60। 18 को जब हम फैक्टराइज करते हैं हमें मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 3, और 60 को फैक्टराइज करते हैं वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
अब इसके कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स है 2 into 3, दैट मीन्स HCF इज 2 into 3 विच इज़ इक्वल टू 6। डी में आपको नंबर्स दे रखे हैं 27 एंड 63। जब हम 27 को फैक्टराइज करते हैं हमें मिलता है 3 into 3 into 3। 63 is equal to 3 into 3 into 7. So common factors are 3 into 3. So HCF will be 3 into 3 is equal to 9. E, the numbers are 36 and 84. 36 को फैक्टराइज करेंगे सो वी गेट 2 into 2 into 3 into 3। और जब हम 84 को फैक्टराइज करते हैं हमें मिलता है 2 into 2 into 3 into 7। कॉमन फैक्टर्स आर 2 into 2 into 3। सो 2 into 2 into 3 इज इक्वल टू 12। तो HCF हुआ 12। F, 34 and 102। 34 को फैक्टराइज करेंगे तो विल राइट 2 into 17 और 102 को फैक्टराइज करेंगे सो विल राइट 2 into 3 into 17। तो इसके कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 17। सो HCF इज इक्वल टू 2 into 17 इज इक्वल टू 34, यानी कि 34 और 102 में HCF 34 आ रहा है। G, 70, 105 एंड 175। अब तक हमने 2 नंबर्स के लिए HCF निकाला, अब हम 3 नंबर्स के लिए निकाल रहे हैं। जब हमें 3 नंबर के लिए HCF निकालना होता है तो हम देखते हैं तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा हो, किन्हीं 2 में आ रहा हो तो नहीं, तीनों में आना चाहिए, तो वो HCF बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टराइज करना। जब हम 70 को फैक्टराइज करेंगे हमें मिलेगा 2 into 5 into 7। जब हम 105 को फैक्टराइज करेंगे हमें मिलेगा 3 into 5 into 7। और जब हम 175 को फैक्टराइज करते हैं हमें मिलता है 5 into 5 into 7। तो कॉमन फैक्टर्स हुए 5 into 7। सो HCF इज 5 into 7 is equal to 35. H, the numbers are 91, 112 and 49. जब आप 91 को फैक्टराइज करते हैं यू गेट 7 into 13। जब आप 112 को फैक्टराइज करते हैं आपको मिलता है 2 into 2 into 2 into 2 into 7। और जब 49 को फैक्टराइज करते हैं आपको मिलता है 7 into 7। अब इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 7। सो HCF इज 7। I, the numbers are 18, 54 and 81. Now let us start factorizing. 18 के फैक्टर्स हैं 2 into 3 into 3। 54 के फैक्टर्स हैं 2 into 3 into 3 into 3। 81 के फैक्टर्स हैं 3 into 3 into 3 into 3। Common factors are 3 into 3 which is equal to 9. J, the numbers are 12, 45 and 75. जब आप 12 को फैक्टराइज करते हैं आपको मिलता है 2 into 2 into 3। 45 को जब फैक्टराइज करते हैं तो आपको मिलता है 3 into 3 into 5। और जब 75 को फैक्टराइज करते हैं तो आपको मिलता है 3 into 5 into 5। सो द कॉमन फैक्टर्स वी सी 45 और 75 में 5 है लेकिन 12 में नहीं है, तो हम 5 को एज अ कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे। इसमें सिर्फ एक ही नंबर है जो तीनों में आ रहा है, वो है 3। सो HCF विल बी इक्वल टू 3। Question number 2. What is the HCF of 2 consecutive numbers, 2 consecutive even numbers and 2 consecutive odd numbers? तो सबसे पहले हम निकालते हैं HCF of 2 consecutive numbers. HCF of 2 consecutive numbers is 1. You can take any example. जैसे आपने 4 और 5 लिया, consecutive numbers हैं, अगर आप इन दोनों का HCF निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1. Now HCF of 2 consecutive even numbers is 2, क्योंकि सारे इवन नंबर्स में 2 फैक्टर होता है, सो एटलीस्ट HCF विल बी 2. C, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 1. जैसे अगर हमारे पास 3 और 5 है तो उसका HCF 1 आएगा. क्वेश्चन नंबर 3. HCF ऑफ co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization.
4 is equal to 2 into 2 and 15 is equal to 3 into 5. Since there is no common factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? No, HCF can never be 0 because 0 is not a factor of any number. जब मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी दो को प्राइम नंबर्स है तो उनका HCF हमेशा 1 होता है. सो HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स इज़ 1 बिकॉज 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 0 किसी का फैक्टर नहीं होता, इसीलिए 0 HCF नहीं हो सकता. तो इस क्वेश्चन में अगर आप ये कहते हैं कि 4 और 15 का HCF 0 है तो वो गलत है. HCF कभी 0 नहीं हो सकता. को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है. सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज. अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक यानी कि LCM एक्सप्लेन करूँगी. ओके, अंटिल देन बाय.